आज हम देखेंगे सीजी टेट 2012 का हिंदी क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं, हमेशा आनंद का अनुभव करना को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। सदा दिवाली, संत की 12 मास बसंत। दूसरा क्वेश्चन है, स्वर्ण शब्द है तत्सम। तीसरा है, पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है। विपरीतार्थी मतलब उल्टा, पवार्त्य। विद्याधनालय, विद्यालय शब्द है। दीर्घ स्वर संधि। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये अकर्मक क्रिया है। और क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। छठवां क्वेश्चन है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण दृष्टि से क्या है, मतलब ये सुंदर है ना, वो क्या है, तो बता रहे विशेषण को। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें से कौन नहीं है मतलब अनिल। अनिल मिस होता है हवा। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हिरण का स्त्रीलिंग है, तो हरिणी। वर्ण में ईक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा वर्णिक। पशुता शब्द उदाहरण है भाववाचक का। आमरण शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब पहले, आ शब्द लगता है तो व्याकरण की दृष्टि से उसको क्या कहेंगे, उपसर्ग। अगर पीछे में लगता तो प्रत्यय। जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर है संबंध। अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यक्ष अर्थात दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं, वे कहलाते हैं यौगिक। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन माल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो, मतलब फ्री में मिला है उसको, तो उसका आंसर होगा दान के बछिया के दांत नहीं देखे जाते। शब्द की सही वर्तनी क्या है, तो इसका आंसर होगा सौंदर्य वर्धक। अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ना पड़ेगा। भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। इन प्रतीकों से बनी भाषा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विचार व धरोहर संचारित होती है। यह संस्कृति का अहम हिस्सा है। संस्कृति की तरह ही भाषा इंसान के पैदा होने से पहले ही उपस्थित रहती है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आता है। रूस में पैदा होने वाला बच्चा रूसी के। इसी तरह भाषाएं अलग अलग समाजों में प्रतीकात्मक समझ के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है। इस मायने में भाषा संस्कृति का हिस्सा है जो इंसान को अनुभवातीत करता है। भाषा के बिना संस्कृति को संचारित करने में परेशानी होगी। संस्कृति के बिना मानव अपनी अद्वितीय मानवता खो देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अनुभवातीत का मतलब है अतीत का अनुभव। क्या होगा, अतीत का अनुभव। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहे हैं ना, तो इसका आंसर है भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्गम और विकास के लिए संबंधित है। डिंग डोंग। मानव और
पशुओं की भाषा सीखने की दक्षता मतलब क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर चिंपैंजी और वानर में हुआ है। भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। क्या सही है? भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में बाधा नहीं है। कौन सा नहीं है? लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना, ये पढ़ने में बाधा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कौन सा होगा? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। पढ़ना क्या है? लिखित सामग्री का उच्चारण करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पचपन क्वेश्चन, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज उसी में प्रयोग करना चाहिए। इंसान और जानवर की भाषा में क्या फ़र्क है? तो इंसान की भाषा में सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा में ऐसा भाषा नहीं है। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीत होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। पूर्णतः सत्य है जी। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है, लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है, परीक्षा के माध्यम से। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे द्वारा स्वयं आकलन। थैंक यू फॉर स्टडी।